नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। आइए, ये हमारे लाल बाबू यादव जी हैं। इनसे इनकी आप बीती कुछ घटनाएं हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद बाबू और आपके बिहार टीवी 6004 को बहुत बहुत शुभकामना ऐसे सवालों के लिए। और हम अपने जीवन की आप बीती घटना जो है, जो कहानी घटना है, इसके बारे में मैं आपके बीच यह एक रखना चाहता हूँ। यह किसी ग्रंथ की बात नहीं है, किसी पुस्तक की बात नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत जीवन अनुभव है, जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। 1992 की बात है, जिस समय मैं कॉलेज में शिक्षा अध्ययन कर रहा था और मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम के सिलसिले में मैं भागलपुर गया था। मेरा सेंटर उस समय वहीं पड़ा था। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट का स्टेट लेवल पर जो होती थी, एग्जाम देने के बाद मैं भागलपुर से ट्रेन से पटना आ गया, क्योंकि उस समय भागलपुर से डायरेक्ट मुजफ्फरपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। तो मैं भागलपुर से पटना आ गया और पटना 8 बजे के करीब पहुंच गया। वहीं पर हनुमान मंदिर के निकट बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें लगी थी, उस पर मैं बैठ गया। सोचा कि भाई 8 बजे बैठते हैं, 10 बजे पहुंच जाएंगे, डेरा पर चले जाएंगे, वहीं भोजन करेंगे। तो मैंने भोजन भी नहीं किया। बस से जब निकले तो गांधी सेतु पर इतना जाम था कि जाम में गाड़ी फंस जाने के कारण काफी विलंब हुआ और बस 12:30 बजे मुजफ्फरपुर सरकारी बस स्टैंड में आई। वहां से निकलने के बाद हम सोचे कि अब खाना खा लेते हैं। 2-3 होटल में गए, खाना करीब करीब सामने खत्म था। एक होटल में खाना था, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास है। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमको खिलाइए। उन्होंने सादा भोजन, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद वगैरह उन्होंने ला करके प्रेम पूर्वक दिया। मैंने खाना भी शुरू कर दिया। बहुत रुचिकर था। मैंने 2 रोटी ही खाया था। तो मेरे मन में जो घर का संस्कार था बचपनों से कि कहीं खाते हैं तो देखना हिंदू का होटल है कि मुसलमान का होटल है या किस धर्म का है। तो मैंने अपने अगल बगल जब नजरें दौड़ाई तो वहां पर जो है एक कैलेंडर लगा हुआ था, जिस जो मस्जिद का था उसमें फोटो। तो मुझे यह मेरे मस्तिष्क में क्रोधा कि अरे हम कहाँ खा रहे हैं, यह तो हिंदू का नहीं है, कोई हिंदू का देवी देवता का फोटो नहीं लगा हुआ है, यह तो मुसलमान का होटल है, मस्जिद का है। और इतना ही सोचते ही साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मेरे शरीर पर ऐसा पड़ा, मेरे मस्तिष्क पर पड़ा कि मुंह में जो हम चबा रहे थे रोटी, वह भी हम से निकल नहीं पाए, निगला नहीं हो रहा था। मैंने खाना छोड़ दिया और उठा और बेसिन में जाकर के मुंह में था उसको उगल दिया, कुल्ला किया, पैसा उनको दिया। अब हमको लग रहा था जो हम पेट में खाए हैं वो सारा वोमिटिंग हो जाएगा, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में बार बार यह जो जातीय धार्मिक जो बचपन से संस्कार था, समाज में परिवार से मिला हुआ, जिसके कारण बेचैनी अनुभव होने लगी। मुझे उस रात अच्छी नींद भी नहीं आई। फिर मैंने चिंतन मनन शुरू कर दिया और समाज से लेकर के सारे जीवों पर चिंतन मनन किया। 3 साल के कठिन चिंतन मनन के बाद मैंने यह पाया कि इस संसार में प्रकृति के द्वारा किसी जाति और धर्म का उत्पत्ति नहीं किया गया है, यह मानव के द्वारा निर्मित चीजें हैं। तो मैं जब सत्य के करीब पहुंचा तो उसी दिन से मेरे मस्तिष्क से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जातीय और धार्मिक किसी भी प्रकार का जो उन्माद था वह खत्म हो गया मेरे मन से। और मैंने यही देखा और यही समझ पाया अपने जीवन में कि जितना भी सौन मंगल जो भी दिन है या महीना है, यह व्यक्तियों के द्वारा बनाया है गया है। प्रकृति के द्वारा दिन और रात होता है, प्रकृति के द्वारा स्त्री और पुरुष होते हैं। हर जीवों में कोई धर्म नहीं होता है। धर्म और जाति पूर्ण रूपेण से व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ है और यही समाज का सबसे बड़ा मेरे नजरों में एक कलंक है, जाति और धर्म। इसके कारण वो काफी जो है लोगों की क्षति होती है और धार्मिक उन्माद के कारण
आहे बगाहे लोगों का जो है सामाजिक भी शारीरिक भी शोषण होता है। इसी सब